टेक्निकल गुरुजी, माई स्मार्ट सपोर्ट, टेक्निकल सागर, जितने भी पहले के यूट्यूबर हैं उनके व्यूज़ क्यों इतने ज़्यादा कम हो जा रहे हैं? मिलियन में सब्सक्राइबर होने के बाद भी 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000 व्यूज़ क्यों आ रहे हैं? तो आइए आज मैं इसी के बारे में डेप्थ में जानेंगे। वीडियोस में बने रहो। मैं हूं सोनू सौरभ और आप देख रहे हैं क्रिएट ऑनलाइन फिल्म। किसी भी छोटे या बड़े यूट्यूबर से आपने सुना होगा कि यूट्यूब छोटे यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, उसे ग्रो करने का बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। लेकिन आपने जनरली देखा होगा कि लोग जो छोटे यूट्यूबर है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने यूट्यूब को लेके, अपने यूट्यूब करियर को लेके वो बहुत कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाते। 100% में देखा जाए तो 20% या 30% ही परफेक्ट यूट्यूबर बन पाते हैं और अच्छा खासा अर्न कर पाते हैं। आखिरकार क्यों इतने बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियोस फ्रीज हो जा रहा है, यानी कि चैनल फ्रीज हो जा रहा है? मिलियन में सब्सक्राइबर होने के बाद भी 10,000 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं। वीडियोस को पूरा देखिएगा, मैं आज पूरी तरह से डेप्थ में बताऊंगा और आप इस तरह का गलती कभी मत करना पहले वाले यूट्यूबर कर चुके हैं। एक टाइम में वो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर थे, जो उन लोगों ने गलती की वो आप कभी ना करें, क्योंकि अगर आपका चैनल एक बार फ्रीज हो गया उसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। 2016 में जब जियो ने अपना सिम कार्ड लॉन्च किया, साथ में फ्री में 4G डेटा देना शुरू किया, उसके बाद से यूट्यूब का जो कंटेंट क्रिएटर और व्यूअर्स का बाढ़ ही आ गया यूट्यूब में। उसके बाद क्या था, लोग कंटेंट क्रिएटर के दीवाने हो गए और साथ ही साथ व्यूअर्स इसमें बहुत ही ज़्यादा आने लगे। जो उस टाइम में जो यूट्यूबर थे उतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं थे, बस वीडियोस बनाते गए, जैसा भी वीडियोस था बनाते गए और तेज़ी से ग्रो करते गए। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब उस टाइम आपके पास जीरो नॉलेज होगा और उस टाइम अगर आपने वीडियोज़ अपलोड किया होगा तो आपका वीडियोज़ बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा होगा और व्यूज़ अच्छा खासा आ जा रहा होगा। जो उस समय के जो यूट्यूबर थे, जो आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं थे, बस वीडियोस बनाते गए, नॉलेज इंफॉर्मेशन देते गए और साथ ही साथ ग्रो करते गए। जो आज का कंटेंट क्रिएटर का दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि लोग समझ नहीं पाते हैं किस तरह से आप वीडियोस बनाएं, लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट करें। आज भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। खासकर अगर आप इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस बना रहे हैं, अगर आपका बोलने का तरीका सही नहीं है तो आपका वीडियोस बिल्कुल ही वायरल नहीं होगा। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, क्यों इतने बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते हैं। आप ये गलती बिल्कुल ही ना करें। जो पुराने कंटेंट क्रिएटर जो 16-17 में जो उभर के आए हैं, उन लोगों में एक खामी आपने देखा होगा। जब भी आप उनके चैनल में जाएंगे तो आपने नोटिस किया होगा, वो एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाते हैं, जो कि उनकी वीडियोस में उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं रहता है और लोगों को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते। आपने ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं आता होगा और साथ ही साथ आपके यूट्यूब फीड में भी नहीं दिखता होगा। उस समय के जो यूट्यूबर है वो इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा देते हैं, पर उनका जो बोलने का तरीका होता है और उनका जो वीडियोज़ होता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। साउंड इफेक्ट नहीं होना, ट्रांजिशन नहीं होना, अलग अलग एंगल से शूट नहीं करना और बी रोल सी रोल जो भी है वो बिल्कुल ही नहीं ले पाते, क्योंकि उन लोगों को उतना ज़्यादा समझ नहीं, अगर है भी उसमें ढल नहीं पा रहे हैं। और अभी के जो यूट्यूबर का आप वीडियोस देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कैची होता है। अभी के जितने भी यूट्यूबर आ रहे हैं पूरी तरह से प्रिपेयर होके आ रहे हैं और सीख के आ रहे हैं और प्रोफेशनली यूट्यूब में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वाली बात है। अभी का जो यूट्यूबर है, जो यूथ है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव स्टाइल में वीडियोस बनाते हैं। वीडियो एडिटिंग का जो क्रिएटिविटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है और हर एक कुछ सेकंड के बाद उनका फ्रेम, वीडियोस, क्लिप चेंज हो जा रहा है, जो कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक यूट्यूबर का नाम लेना चाहूँगा जो पुराने टाइम से वीडियोज़ बना रहे हैं, बहुत ही पुराने यूट्यूबर हैं और बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। बहुत से मैंने वीडियोज़ के बारे में, यूट्यूब के बारे में मैंने उन्हीं से सीखा है। वो है माई स्मार्ट सपोर्ट के धर्मेंद्र सर। वो वीडियोस में इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा देते हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो उनका वीडियोस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और उसमें किसी भी प्रकार का बी रोल और किसी भी प्रकार का कट नहीं होता, नॉर्मल सा कट होता है, जो कि लोगों को, अभी के जो ऑडियंस है वो उतने ज़्यादा उसके साथ इंगेज नहीं हो पाते हैं और उनका जो वीडियोज़ है उतना ज़्यादा वायरल नहीं होता है और व्यूज़ भी बहुत ही कम आता है। आप देखे होंगे उसके सब्सक्राइबर 1.5 मिलियन के आसपास है, उनका 10 से 15,000, 20,000, 30,000 मैक्स टू मैक्स अधिकतर वीडियोज़ में व्यूज़ आते हैं। लेकिन वो बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं और उनका जो वीडियोज़ है बनाने का तरीका वो अलग है, लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से वो ढल नहीं पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, उनका बोलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है और ये बात मैं समझ सकता हूँ। अगर आप अपने पिताजी को बोलोगे कि आपके हिसाब से वो आपके पिताजी रहें, आपके जैसा बोले, आपके जैसा चले, आपके जैसा ड्रेसिंग सेंस हो,
तो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह जो पुराने यूट्यूबर है वो अभी के टाइम से ढल नहीं पा रहे हैं। फिर अभी मैं लेटेस्ट एग्जांपल दूं, वो है टेक्निकल गुरुजी। टेक्निकल गुरुजी के कुछ साल पहले आप वीडियोस देखेंगे, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था। उनका जो सेटअप था, उनका जो वीडियोस बनाने का तरीका था, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हुआ करता था। लेकिन वो अच्छे से समझ गए, वो अभी के टाइम के हिसाब से वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए और अपना सेटअप पूरी तरह से चेंज कर दिए। उसने खुद का कैमरामैन रखा है, खुद का सेटअप रखा है, और प्रॉपर अलग अलग एंगल से वीडियो शूट करवाते हैं, सिनेमैटिक शॉट निकलवाते हैं, बी रोल निकलवाते हैं, और साथ ही साथ कलर ग्रेडिंग के लिए भी परफेक्ट अपना एक एडिटर भी रखे हुए हैं। अब पहले को उनका वीडियोज़ देखना किस तरह से सिंपल हुआ करता था, वो सिंपल से टॉकहेड वीडियोज़ बनाते और सिंपल कट के साथ में अपलोड कर देते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं उनका वीडियोस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बोलने का तरीका और पूरा वीडियोस बनाने का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन उनके लगभग 20 मिलियन से अबव सब्सक्राइबर हैं, तब भी उनका व्यूज़ सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग बहुत ही कम आता है। उनका अधिकतर सब्सक्राइबर अब दूसरे चीज़ में इंटरेस्टेड हो गए। मैं भी पहले उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा देखा करता था, लेकिन अब मैं बहुत कम कर चुका हूँ उनका वीडियोस देखना। लेकिन वो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाते हैं। तो अभी नए यूट्यूबर को क्या करना चाहिए जो कि आप लंबे टाइम तक अपने यूट्यूब की दुनिया में अपने आप को बनाए रख सकते हैं, अपने वीडियोस में लगातार व्यूज़ गेन कर सकते हैं और आप ऑडियंस को अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको बोलने का जो तरीका है उसको आप चेंज करना होगा। टाइम टू टाइम आप पहले किस तरह से बोलते थे, वो आपको टाइम टू टाइम समय के साथ साथ आपको चेंज करना होगा। कभी मजाक करना होगा, कभी क्रिएटिविटी के साथ में आपको वीडियोस, स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाना होगा जो कि आपके ऑडियंस को इंगेज करके रखे। अलग अलग शॉट निकालो, कुछ टाइम के बाद क्लिप को चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो अभी टेक बर्नर है, जो उनका छोटा छोटा क्लिप रहता है और मजाकिया तरीके से वो वीडियोस बनाते हैं। वो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, लेकिन साथ साथ में वो फन के साथ में इंफॉर्मेशन देते हैं। देखा जाए उनका चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर आपको एडिटिंग सिंपल आती है तो आप सीख लो या फिर किसी एडिटर को हायर कर लो। समय के साथ साथ में अगर एडिटर हायर कर लोगे वीडियो एडिटिंग के लिए तो बेहतरीन होगा, क्योंकि अगर आप बड़े यूट्यूबर बन जाओगे या फिर बनने वाले हो, तो अगर आप छोटे यूट्यूबर तभी आप खुद से कर सकते हो, क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप बड़े यूट्यूबर बन जाओगे तो आपको एक एडिटर रखना होगा, और एडिटिंग का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करना सीखना होगा। कलर ग्रेडिंग के साथ में आपको परफेक्ट कंपोजिशन के साथ में वीडियोस शूट करना होगा। अगर आपको वीडियो शूट करने के बारे में नॉलेज नहीं है और एडिटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, मेरे वीडियोस को देखें। मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आप स्मार्टफोन से सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं। ट्रैवल, ब्लॉगिंग, आप किसी भी तरह का वीडियोस बनाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन वाले या फिर सिनेमा या म्यूज़िक वाले, अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। और लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर आप सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं और अपने ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं, अपना बोलने का तरीका चेंज कर रहे हैं, आप मजाकिया तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, तो और एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना है। ट्रेंड में क्या चल रहा है, लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते लेकिन उससे रिलेटेड आप वीडियोस बना सकते हो, उससे रिलेटेड आप उस टॉपिक को लेके कुछ हद तक आप उसको मैच कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूबर का ऐसा चैनल रहता है जो ट्रेंड के हिसाब से टॉपिक पे वीडियोस नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपको कुछ टेक्निक ढूंढना होगा, वही टॉपिक में आपको अपने रिलेट करके आपको वीडियोस बनाना होगा। ट्रेंड के हिसाब से आप वीडियोस बना सके और ग्रो कर सके, नए नए सब्सक्राइबर लगातार गेन कर सकें। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से आप प्रोफेशनल वीडियोस बना सकते हैं। और हाँ, पुराने यूट्यूबर के जैसा गलती ना करें और फ्यूचर में अपने आप को बनाए रखने के लिए लगातार अपने आप में चेंजेस लाते रहें, वीडियोस बनाने का तरीका चेंज करें। आपको स्मार्टफोन से वीडियोग्राफी सीखना है या फिर कैमरा से, और आप बेहतरीन और प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में बहुत से वीडियोस हैं जो कि आप उसे देख के आप एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर बन सकते हैं और प्रोफेशनल एडिट करना सीख सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट अस।